फ्रेंड, आज अब मलीना 2000 मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में एक छोटा सा बच्चा एक औरत के प्यार में पड़ जाता है और ये मूवी जितना देखने में सिंपल है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस मूवी में एक लड़का अपने से बड़ी औरत के प्यार में फंस जाता है और वह उसके लिए बहुत कुछ और बाइसिकल भी खरीदता है। बाइसिकल उसके दोस्तों के साथ वो बड़े लड़के के साथ रहना चाहता है। उसका एक एक्सक्लूसिव गैंग है जो कि उसका फ्रेंड साइकिल है और वो अपने फ्रेंड के साथ उसमें शामिल हो जाए क्योंकि उसके पास बाइसिकल है और उसके फ्रेंड उसके अपने साथ मित्र बना लेते हैं। फ्रेंड उससे मलीना के बारे में, मलीना वहाँ पे दिखती है। मलीना को देखते हैं तो मलीना काफ़ी खूबसूरत औरत थी और सभी देखते हैं, सभी अपने मन में सोचते हैं। तभी वहाँ पे रेटिनो सोचता है मलीना के बारे, मलीना के प्यार में पड़ जाता है। तभी उसके पीछे, मलीना के पीछे पीछे सभी लोग चलने लगते हैं और जाते जाते मार्केट में आ जाते हैं। मलीना को देख के सभी लोग देखते ही रहते हैं। मलीना काफ़ी खूबसूरत है और उसका फादर टीचर है जो कि काफ़ी डेप्थ है और काफ़ी बच्चे उससे मज़ा लेते हैं। मलीना के बारे में उसका फ्रेंड बताता है कि मलीना एक बार मुझसे सिगरेट मंगाई थी, तभी उसका नेकेट गिर जाता है। तभी मैं उसे नेकेट में देखता हूँ। तभी वो रेटिनो सोचता है कि मलीना मुझसे भी सिगरेट मंगवा रही है और मैं सिगरेट लाने जाता हूँ और सेम अपने दोस्त की तरह वह भी इमेज करने लगता है और सोचता है मलीना के पास जाता है और सिगरेट लाता है। तभी अपने फादर का सोचता है कि मैं बड़ा हो गया, अपने फादर का अंटर पैंट करवा के उससे पहन लेता है और उसके फादर को पता चलता है तो उसका फादर उससे काफ़ी पिटाई करता है और तभी उसका फादर उससे शर्त लगाता है। उसका फादर कहता है मुस्लिम मर जाएगा तब तक तुम्हें मैं पैंट दूंगा। तब दोनों शर्त लगाते हैं, मुस्लिम जब तक नहीं मरेगा तब तक मैं तुम्हें पैंट नहीं दूँ। तभी मुस्लिम जब मर जाता है तब उसे पैंट मिलेगा। तभी देखते हैं अगले सीन में मलीना के लिए वह बिल बनाया है। उस बिल में से मलीना को देखता है, मलीना अकेली है और जाता है हेयर कटिंग में। देखता है कि मलीना के बारे में सब उल्टा सीधा बोल रहे। मलीना के संग कोई तो उसका हेल्प करता होगा और किसी के साथ हो तो रहती है। मलीना के इस बारे में सभी लोग काफ़ी उल्टा सीधा बात करते हैं। मलीना काफ़ी अकेली रहती है और उस पर रेंटिनो नज़र रखता है और उसे देखता है, दूरबीन से हमेशा देखता रहता है। म्यूजिक लगा के डांस करती रहती है और रेंटिनो म्यूजिक का वाइब्रेटर सुन जाता है और उसे जाता है म्यूजिक पे जाने के बाद म्यूजिक एसिड मांगता है। म्यूजिक एसिड वाला म्यूजिक को समझने पर तब उसको पूरा नाम बताता है। तब वो रेंटिनो अपने घर पे उसके इमेजेस को लेता है तब उसमें उसे मलेना दिखाई देती है। इमेजे में मलेना है ही नहीं लेकिन उसको मलेना ही सभी जगह दिखाई देती है। उसे अपने आप को प्लीज करता है कि मलीना उसके पास, और लेटर में लिखता है मलीना तुम्हारे ज़िंदगी में मैं काफ़ी ख़ास हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ। मलीना तुम्हारी ज़िंदगी में तो कोई और तो नहीं। तभी हम देखते हैं मलीना अपने फादर के पास रहती है और रेंटिनो तभी खुश हो जाता है। मलीना के बारे में वो काफ़ी गलत बातें सुना था, मलीना का कोई नाजायज़ संबंध है। तभी देखता है रेंटिनो ऊपर से खिड़की में से चाबी गिरती, तभी मलीना वहाँ से उठाती चाबी और उसे दरवाज़ा खोलते हुए देखता है। तभी रेंटिनो काफ़ी दुखी हो जाता है और रेंटिनो टाकीज हाउस में फिल्म चल रही होती है। वह मलीना से कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। मलीना के बारे में रेंटिनो कहता रहता है। तभी वह देखता है कि मलीना के घर के सामने कोई देखता है मलीना अपना कपड़ा उतार के नहा रही होती है। तभी वो उसके फादर को, मलीना के फादर को देखता है। तभी वो बहुत खुश होता है और वो समझ जाता है मलीना काफ़ी अच्छी है। तब रेंटिनो को फिर बेड को बंच करते हुए उसका फादर डांटता है। रेंटिनो मानने वाला तो लड़का है नहीं, उसको मलीना के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी लेता रहता है। मलीना के ऊपर हमेशा नज़र रखता है और मलीना के हस्बैंड मर चुके हैं और वह दूर से देखता है, उसे लगता है कि उसके पास है और उसे किस करता है और किस करने के बाद वो काफ़ी खुश होता है। और तो रेंटिनो
रेंटोनो को देखता है कि मलीना के बारे में सभी ऊट पटांग बोल रहे हैं कि मलीना दूसरों के साथ इंटीमेट होती रहती है। उसके कई लोग उसके साथ इंटीमेट, तभी वो गुस्सा होके उसमें दूध में थूक देता है और काफ़ी गुस्सा रहता है। अब वो जाता है कृष्ण भगवान के पास और बोलता है कि मैं तुम्हारे इसको जो करके वह बताता है कि कोई तुमसे, जब तक मलीना खुश रहेगी तब तक मैं तुम्हें कैंडल जलाता रहूँगा। तभी देखते हैं कि रेंटोनो मलीना को कपड़े उतारते हुए, कपड़े बाहर उसका ब्लाउज रह जाता है, उस ब्लाउज को सूंघता है और सूंघने के बाद उसे मुंह पे रख के सो जाता है। तभी उसका फादर देखता है ब्लाउज रख के सोया है, तभी उसकी पिटाई होती है, घर में काफ़ी बवाल हो जाता है। उसकी मदर उस ब्लाउज को जला देती है और उसे घर में बंद कर दिया जाता है और रेंटिनो खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है और उसकी तबीयत ख़राब। तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है, बोलता है कि इसे बाहर निकालो क्योंकि इसकी तबीयत ऐसी ख़राब रहेगी। देखो तभी फिर से वैसे ही उसका रूटीन चालू हो जाता है। तभी वह टीचर फेथ के पास जाता है, टीचर के पास देखता है कि लेटर है, उसके लिखा होता है मलीना को बेटी बहुत सारे गलत काम को। तभी रेंटिनो मलीना के बारे में सभी दोस्त उसके बुरा भला कहते हैं। तभी रेंटिनो को झगड़ा कर लेता है। रेंटिनो देखते हैं कि रेंटिनो नज़र मलीना पर, तभी उसके पास आर्मी मैन आया हुआ होता है। तभी वहाँ पे देखते हैं डॉक्टर भी आता है। डॉक्टर कहता है कि तुमने मलीना कैसे तुम उसके घर से बाहर नहीं कर सकते। तभी दोनों में काफ़ी झगड़ा हो जाता है। तभी डॉक्टर की पत्नी आती है, मलीना के ऊपर केस हो जाता है क्योंकि शादीशुदा मैरिड आदमी के साथ मलीना ने इंटीमेट हुई है। इसके बारे में सभी लोग मलीना का काफ़ी मजाक उड़ाते, मलीना कैसे सभी मैरिड आदमी के साथ इंटीमेट हुई है। तभी मलीना का कोर्ट में तभी वहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर मलीना के पास काफ़ी लोग मलीना से क्वेश्चन पूछते हैं, आर्मी मैन तुम्हारा कौन है। तो मलीना कहती कि वह प्राइवेट बात है, प्राइवेट बात मैं सबको बता नहीं सकती। मलीना को काफ़ी बेइज्जती करके सामना करना पड़ता है और सभी लोग को मलीना के ऊपर हमेशा शक ही रहता है। मलीना सभी के साथ इंटीमेट होती रहती है। मलीना के बारे में जज पूछता है तुम्हारा आर्मी के साथ क्या संबंध है। तभी देखते हैं कि आर्मी दूसरे दिन उसकी पतली ढीली है। तभी वहाँ पे वकील आता है, वकील मलीना उसको पैसा देती है। वकील कहता है मेरा चार्ज बहुत ज़्यादा है। तभी वकील मलीना को ज़बरदस्ती करने लगता है और मलीना कुछ कह नहीं सकती थी। तभी मलीना के संग वकील इंटीमेट होता रहता है। तभी रेंटिनो देख लेता है कि मलीना कैसे ऐसा कर सकती है। तभी रेंटिनो काफ़ी दुखी रहता। तभी वहाँ पे डॉक्टर जो कि मध्यम उम्र का था, जो कि अपने मदर के साथ रहता था, और वो भी डॉक्टर भी मलीना के साथ इंटीमेट होता है और मलीना के साथ काफ़ी प्रताड़ना होता है। मलीना के बारे में सब कुछ बुरा सोचता है। तभी उसके दिमाग में हमेशा रहता है मलीना तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी वह अपने टीचर से कहता है मलीना तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर सकती हो, कैसे कर सकती है। तभी उसकी पिटाई होती है वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त। तभी मलीना के ऊपर डॉक्टर की माँ डॉक्टर को काफ़ी पिटाई करती है क्योंकि मलीना के बारे में सभी लोग उल्टा सीधा पता है। मलीना सभी के साथ इंटीमेट करती रहती है। तभी उसकी माँ डॉक्टर को काफ़ी गुस्सा। तभी देखते हैं कि अगले सीन में रेंटिनो को पेंट मिल जाता है क्योंकि वहाँ का प्रेसिडेंट मर चुका था। तभी देखते हैं मलीना के काफ़ी दिक्कत होने लगी क्योंकि उसका हंसना बंद हो जाता है। मलीना को काफ़ी आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मलीना को वहाँ पे एक व्यक्ति मिलता है जो कि उसे खाना खिलाता है और उसके बदले में उससे इंटीमेट होने को कहता है। मलीना काफ़ी परेशान है। तभी देखते हैं कि इटली पर वार होता है। इस वार में मलीना के फादर की डेथ हो जाती है और मलीना के ऊपर सभी सेक्सुअल रियलिटी करते हैं और मलीना को काफ़ी बुरी निगाहों से देखते हैं। तभी देखते हैं डॉक्टर मलीना के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होता है और मलीना मान जाती है इंटीमेट होते हुए। तभी देखते हैं कि मलीना लिया है और फास्टिट्यूड बन जाती है और रेड लाइन एरिया में चली जाती है और इस बात से काफ़ी डिप्रेशन में रेंटिनो चला जाता है। रेंटिनो को काफ़ी दुख, रेंटिनो को काफ़ी इलाज चलता है लेकिन रेंटिनो को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि मलीना के बारे में
सोचता रहता था रेंटिनो। तभी उसके फादर को पता चलता है कि रेंटिनो ऐसे नहीं ठीक होगा। तभी उसे रेड लाइन एरिया में उसका फादर ले जाए। तभी वह देखता है कि एक गर्ल को, तभी उसको उसमें मलीना नज़र आती है। मलीना के बारे में वो सोचता रहता है। तभी यहाँ पे इटली युद्ध जीत जाती है, वार जीत जाती है और वहाँ पे खुशी का माहौल रहता है। तभी देखते हैं रेंटिनो मलीना को सभी लोग वहाँ से मार के भगा देते हैं, क्योंकि मलीना काफ़ी गंदी लड़की थी, इसीलिए औरत थी। तभी रेंटिनो को काफ़ी दिनों के बाद देखता है कि मलीना के हस्बैंड वहाँ पे आए हुए हैं। तब मलीना के हस्बैंड को सभी लोग मलीना के बारे में कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि कैसे बताएं, उन लोग इतना हरामखोर थे। तभी देखते हैं कि मलीना का हस्बैंड आर्मी ऑफिस में जाता है। तभी वहाँ पर ऑफिस लोग बताते हैं मलीना रेड लाइन एरिया में चली गई, फास्टिट्यूड बन गई है। और वो अपने फ्रेंड से पूछता है मलीना के बारे में, बहुत बेकार सी शब्द बोलता रहता है उल्टा सीधा। तभी उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा होता है और फाइट होता है। उसका हस्बैंड गिर जाता है, वो उठ नहीं पाता क्योंकि उसका हाथ टूट गया है। और वहाँ पे रेंटिनो आता है, रेंटिनो उठाता है। तभी रेंटिनो उसे लेटर देता है, कहता है कि मलीना जो थी वह अपने गुजारा के लिए सभी के साथ एंटी में उसकी मजबूरी हुई थी, क्योंकि सभी लोग यहाँ के सही नहीं होते हैं। तभी उसका हस्बैंड, उसको पता मिलता है, उसका हस्बैंड समझ जाता है कहाँ जाना है। तभी हस्बैंड मलीना को हेरने के लिए चला जाता है। तभी देखते हैं रेंटिनो काफ़ी दुखी रहता है। और तो कुछ दिनों के बाद मलीना और उसका हस्बैंड फिर वापस आ जाते हैं घर पे। तभी सभी लोग उससे देखते रहते हैं, क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। तब भी वह सभी का बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि इस समय उसका कोई कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका हस्बैंड आ चुका है जो कि उसका सेल्फ प्रोटेक्शन करता है और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हस्बैंड का आर्मी में है और कोई कुछ कर भी नहीं पाता है। मलीना जाती है सब्जी लेते लौटती है, उसका सब्जी गिर जाता है। तभी वहाँ पर रेंटिनो आता है। रेंटिनो देखता है मलीना का सब्जी उठाता है। मलीना को कहता है थैंक्स। मलीना तभी उससे कहती है ठीक है। तब मलीना को देखता रहता है और रेंटिनो सोचता है कि मैंने सभी लड़कियों के साथ काफ़ी वक्त बिताया, लेकिन मलीना को मैं कभी नहीं भूल सकता। मलीना काफ़ी अच्छी औरत थी। मलीना मेरी ज़िंदगी में हमेशा मुझे याद रहेगी और सभी को मैं भूल जाऊंगा ज़रूर। मूवी का एंड हो जाता है और इसमें हम इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि किसी औरत को अकेली पाके सभी लोग अपना सेक्सुअल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए उसके ऊपर प्रताड़ना करता है। और रेंटिनो को भी वो काफ़ी पसंद थी। रेंटिनो उससे प्यार करता था मलीना से। मार पीट के मलीना को वहाँ से सभी लोग भगा देते हैं। मलीना के कोई नहीं था, इसीलिए मलीना को सभी लोग ने मार को पीट के भगा दिया। इसमें रेंटिनो को काफ़ी दुख हुआ। रेंटिनो चाहता था कि मलीना काफ़ी खुश रहे। मलीना की कोई गलती नहीं है। रेंटिनो ने मलीना के लिए मलीना के पति को बता दिया कि मलीना कहाँ पे है और वह मलीना को हमेशा खुश देखना चाहता था। तभी तो